हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद। आज हम सीखने वाले हैं इंडेक्स और मैच फंक्शन के बारे में कि इंडेक्स और मैच कैसे काम करता है, उसी को आज हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये अपनी पीपीटी बना के रखी है इंडेक्स और मैच। इसमें मैंने अपना पूरा का पूरा फंक्शन लिखा हुआ है, कैसे काम करेगा। अगर आपको यहाँ से इस पीपीटी को डाउनलोड करना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे सिंटैक्स भी लिखा हुआ है कि ये हमारा जो इंडेक्स और मैच का सिंटैक्स होता है वो किस तरीके से होता है। यहाँ पर देखो इंडेक्स का है और ये है मैच का। ठीक है, ये दोनों मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए और नीचे मैंने टेबल भी बनाई है, जिसमें कि आप लोग अगर मान के चलो आपके पास कोई सा डाटा नहीं रहता है तो आप यहाँ से देख के इस टेबल को बना सकते हैं। ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल सीट पर, जहाँ पर मैं इन फॉर्मूले को लगाना दिखाऊंगा कि हम इन फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे। तो देखो, जैसे मेरे पास ये टेबल है, ये प्रोडक्ट हैं, उनकी प्राइस है और क्वांटिटी है। इसी में अगर मुझे इनको पता करना है कि जैसे कैमरा की प्राइस क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इंडेक्स का। मैं बराबर लगाऊंगा, इंडेक्स लिखूंगा। ठीक है, इंडेक्स लिखा मैंने, टैब बटन प्रेस किया और एरे में ये हमारी पूरी की पूरी टेबल आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा एरे हो गया। अब कॉमा लगाऊंगा मैं। अब रो नंबर में यहाँ से देखो ये हमारा रो नंबर हो जाएगा। इनमें से कोई सा भी हम एक रो नंबर लिखेंगे मैनुअली। जैसे मैं लिखता हूँ चौथे नंबर का। ठीक है, ये मैंने लिखा, कॉमा लगाया और कॉलम नंबर। अब कॉलम नंबर में देखो पहले कॉलम पे तो हमारा प्रोडक्ट है और दूसरे पे हमारे प्राइस और तीसरे पे क्वांटिटी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनमें से कोई सा भी दूसरा या तीसरे कॉलम में से कोई सा भी एक कॉलम लूँगा। जैसे मैं लेता हूँ दूसरे कॉलम पे दूसरा कॉलम, सॉरी, हाँ, कोष्टक बंद करूँगा और एंटर कर दूंगा। तो ये देखो उसने मुझे वॉच की प्राइस निकाल के दे दी। अगर मैं इसी को यहाँ पे जाके दो कॉलम की जगह तीन कॉलम कर दूंगा, तीसरा नंबर कॉलम, तो ये देखो अभी उसने हमें प्राइस क्या निकाली, 90। अब मैं जैसे ही उसको कर दूंगा तो ये देखो हमें क्वांटिटी बताने लगा है। तो इस तरीके से हम अपने इस इंडेक्स फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका यूज करके देखना। अब इसके बाद होता है मैच। तो देखो मैच में मैंने यहाँ पर ये टेबल क्रिएट करके रखी है टॉप जिसमें हमारे प्रोडक्टों की वैल्यू दी है। अब इसमें क्या रहता है कि ये किस रो में लिखे हुए हैं। जैसे मान के चलो ये वे वॉच है, तो किस रो में लिखी हुई है वो मुझे पता करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं बराबर मैच। ठीक है, MATCH, टैब बटन में प्रेस करूंगा, लुकअप वैल्यू। और लुकअप वैल्यू में देखो हम कोई सी भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे वॉच है तो मैंने वॉच को सिलेक्ट किया, ये लुकअप वैल्यू हो गई हमारी। कॉमा लगाऊंगा, एरे हो जाएगा ये हमारा टॉप प्रोडक्ट से लेके क्लोज तक। ठीक है, ये हमारी पूरी की पूरी टेबल हो गया। एरे कॉमा लगाऊंगा और एग्जैक्ट मैच के लिए हम देते हैं 0। मैं कोष्टक बंद करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो ये देखो चौथे नंबर में हमारी वॉच है, तो उसने वो डेटा निकाल के दे दिया। अब देखो अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज कर दूंगा, जैसे मैं कर देता हूँ मोबाइल। ठीक है, तो ये हमें रो नंबर चेंज करके देगा। ठीक है, ये दो नंबर आ रहा है। अगर मैं इसी को जाके यहाँ पे दोबारा से चेंज करता हूँ, जैसे मुझे क्लॉथ देखना है, क्लॉथ किस रोड पे है, तो ये देखो 9 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रो एंड इंडेक्स का यूज कर सकते हैं अपनी टेबल में। ठीक है, देखो अब इसके बाद होता है इंडेक्स और मैच का एडवांस फंक्शन, कि इंडेक्स और मैच को हम कैसे यूज करेंगे। एडवांस होता है ये, तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो उससे पहले मैं क्या बताता हूँ कि आप लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएंगे। आप लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम जाएंगे डेटा टैब के अंदर और डेटा टैब में जाएंगे डेटा वैलिडेशन। ठीक है, डेटा वैलिडेशन में मैं जाऊँगा और यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा लिस्ट। ये मैंने लिस्ट सेलेक्ट की और सोर्स में हमें जिस भी चीज़ की लिस्ट बनानी वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैं अभी नेम की बनाता हूँ। ठीक है, और मैं कर दूंगा ओके। तो ये देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी बन के आ गई। ठीक है, ये देखो मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे पास बन के आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आती है। अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट तो यहाँ पे भी बना के आ जाएगी। जैसे देखो मैं अभी इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा अब इसके नीचे, क्योंकि हमें इसका एडवांस सीखना है। तो ये दोनों ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे पास होना चाहिए, नहीं तो फिर बार बार लिखने में बहुत समस्या आती है। देखो मैं डेटा वैलिडेशन में गया, लिस्ट में जाऊंगा, लिस्ट सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं सोर्स सेलेक्ट करूंगा। हाँ, ये मैंने सोर्स सेलेक्ट किया, ओके किया और ये देखो फिर से यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी बन के आ गई। देखो अब इसके बाद इंडेक्स और मैच इन दोनों को कंबाइन करके लगाते हैं हम इंडेक्स मैच एडवांस फॉर्मूला। इसी को बोलते हैं इंडेक्स मैच, मतलब इन दोनों को कंबाइन करके हम इंडेक्स मैच एडवांस हो जाता है। तो मैं सबसे पहले बराबर लगाऊंगा, बराबर लगाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा
यहाँ पे लिखूंगा मैं इंडेक्स, ठीक है, INDEX इंडेक्स लिखूंगा, टैब बटन मैंने प्रेस किया। अब एरे में ये हमारी पूरी की पूरी टेबल, ठीक है, एरे में हमारी ये टेबल हो जाएगी पूरा का पूरा। अब मैं कॉमा लगाऊंगा। अब देखो, अब रो नंबर पूछ रहा है तो रो की जगह हम क्या करेंगे, मैच लिखेंगे। मैच लिखा मैंने, टैब बटन मैंने प्रेस किया। अब लुकअप वैल्यू, तो देखो अभी मैच में हम क्या करेंगे, ये पहले कॉलम को लेंगे, ठीक है, ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई, कॉमा लगाएंगे, लुकअप एरे में ये हमारा नेम, तो हम इसको हमने लुकअप एरे बना लिया। कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देंगे, कोष्टक बंद करेंगे और कॉमा लगाएंगे, ठीक है। अब देखो कॉलम के लिए हम फिर से दोबारा से लगाएंगे मैच फंक्शन। टैब बटन मैंने प्रेस किया, लुकअप वैल्यू देखो अभी हमारा क्या है, ये मंथ है, ठीक है, तो मैंने ये मंथ सेलेक्ट किया, कॉमा लगाऊंगा, लुकअप एरे। अब लुकअप एरे हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने देखो नेम को सिलेक्ट किया था तो नेम हो गया था हमारा लुकअप एरे। अभी हम पूरे के पूरे नेम को, अभी हमने मंथ को सिलेक्ट किया है तो ये हमारा लुकअप एरे हो गया, ठीक है, तो ये हमारा लुकअप एरे हो गया। अब मैं कॉमा लगाऊंगा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे दूंगा, कोष्टक बंद करूंगा, ठीक है। 2 बार हमें कोष्टक बंद करना पड़ेगा, हमने जितनी बार कोष्टक को ओपन किया उतनी बार क्लोज करते हैं। एंटर कर दूंगा तो ये देखो उसने हमें आंसर निकाल के दे दिया। मार्च में नेम 1 में कितना वैल्यू है वो हमें उसने एक बार में ही निकाल के दे दिया है। देखो नेम 1 मार्च, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैं जाके यहाँ पे चेंज करता हूँ 8, तो ये देखो उसने चेंज कर दिया। 8 का भी मुझे मार्च अप्रैल दूसरा देखना है तो ये देखो उसने मार्च फरवरी का दिखा दिया। मुझे मई का देखना है तो उसने मई का दिखा दिया। जून का देखना है तो जून का दिखा दिया। अब मैं यहाँ पे नेम भी चेंज कर सकता हूँ, जरूर नहीं। देखो 15 नंबर का तो 15 नंबर का। तो यही होता है इंडेक्स और मैच फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, और साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे।